प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में जो प्रश्नावली आपकी है 3.5, ठीक है। तो इसका एक पहला वीडियो बेसिक का बना चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका दूसरा वीडियो है वो उदाहरण नंबर 15 और 16 और प्रश्न नंबर 2 तक हल करके दिखा दिया था। तो इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से लेके यानी प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 के जो 5 प्रश्न है उन सबको हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, यदि वो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र, ठीक है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कि जो आपको सबसे अच्छी तरीके से विधि आती है, ठीक है। आपके पास 3 विधि है, वज्र है, प्रतिस्थापन और विलोपन है। तो जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आती है, ये सवाल प्रश्न नंबर 3 सवाल उस विधि से आपको लगा देना है। तो बच्चों सबसे अच्छी जो विधि लगती है हमें तो लगती है विलोपन, ठीक। तो विलोपन से इस सवाल को हल करते देते हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर, विलोपन थोड़ी सरल पड़ जाती है। तो देखिए आपका यहाँ पे है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 कर लेना और ये कर लेना आपको 2, ठीक है। तो विलोपन में क्या करते हैं आप, यानी विलोपन में क्या करते हैं बच्चों, एक पद बराबर कर लेते हैं, ठीक है। चाहो तो y वाला बराबर कर लो, चाहे तो x वाला बराबर कर लो, और जाना 90% तो आप लगभग जाना से जाना y वाला ही बराबर किया करो। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, यहाँ 5 है तो 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी इस 2 का गुणा पहले में कर देंगे और 5 का गुणा इसमें कर देंगे। विलोपन में आप इतनी बात सीख लो भैया। अब 2 का गुणा इन सब में करना, तो देखो 2 अट्ठे 16 x, अब ये प्लस का चिन्ह, 2 पंजे 10 y बराबर और 2 नेम 18, 5 का गुणा सब में करो, 5 3 15x प्लस और 5 दूनी 10y और 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो कटते तभी जब प्लस और माइनस होता है, तो आपको यहाँ पे चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस माइनस, जब चिन्ह बदलते हैं तो होता है घटाने पर, और जब चिन्ह ना बदले तो होता है जोड़ने पर, ठीक है। अब इसके हमने चिन्ह बदल दिए तो आपका होगा घटाने पर, तो यहाँ से ये कट गया, तो ये 16 प्लस का और ये माइनस का है तो आपका x बचेगा बराबर। अब ये माइनस का 20 और ये प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा। तो प्यारे बच्चों x का मान ये निकल के आ गया आपका। अब x का मान का यानी कि x बराबर 2, या ऐसे लिख सकते x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, 1 में रखने पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों x की जगह पे -2 लगा देना। अब वो किस में लगाना है, समीकरण नंबर 1 में लगाना है। देखिए x की जगह पे -2 लगा देना, यहाँ पे ये x हटा देंगे और यहाँ पर ये -2 रख देंगे, तो देखो क्या होगा 8 गुणा -2, और बाकी संख्या आप ऐसे ही लिख देंगे। सिर्फ x की जगह पे -2 लगाएंगे, बाकी संख्या ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस का ये 5y और बराबर 9, ठीक। अब 16 को दो जाओ तो 5y बराबर 9 प्लस का 16, ठीक। माइनस का है तो प्लस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5y तो आपका हो जाएगा 25, ठीक है। और 5 एकन 5 पचम 25, तो y बराबर आपका आ गया 5। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न नंबर 4 का पहला देखिए, हिंदी तो छाप लो भाई। अब थोड़ा आपको समझना है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत व्यय है, ठीक है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन किया। जब विद्यार्थी ए यानी एक विद्यार्थी है ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया 1000 छात्र के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। कोई छात्र ए है तो वो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और जब बी छात्र है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। तो नियत भी है और प्रतिदिन का व्यय ज्ञात कीजिए। तो माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया है, और प्रतिदिन का लास्ट में देख लिया करो वही मान लिया जाता, ठीक है। प्रतिदिन के भोजन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का व्यय
बराबर 22 रुपया। ठीक है, तो नियत में 100 रुपया है और प्रतिदिन के भोजन का 22 रुपया। अब समझिए, जो ए विद्यार्थी वो 20 दिन भोजन करता है, जो ए विद्यार्थी है वो 20 दिन भोजन करता है, और जब 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया देने पड़ता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए नियत प्लस प्रतिदिन यानी कि 20 दिन, 20 बाई बराबर 1000 रुपया, इस प्रकार करेंगे आप। ये नंबर 1 हो गया आपका। 20 दिन यानी x प्लस 20 बाई, ठीक है, और बराबर 1000। अब जो बी लड़का है वो 26 दिन करता है, तो x प्लस 26 बाई बराबर 1180 रुपया देता है। ये समीकरण नंबर 2। तो इसको आपको विलोपन से हल कर देना, तो यहाँ पे ऐसे लकीर करो। अब ये चीज देखो आपके पहले से बराबर, तो खाली चिन्ह बदलने हैं आपको, माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों ये कट गया। अब ये 26 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 6 बाई बचेगा। अब ये 1180 में से ये घटाएंगे तो आपका बचेगा 180। 1180 में से 1000 घटाएंगे तो इतना बचेगा, और वही माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 कन 6 और 6 तियां 18, तो बाई बराबर निकला है 30 रुपया। यानी जो प्रतिदिन का व्यय है वो कितना रुपया, 30 रुपया है। ठीक है, इतना आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे ये बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देना है यहाँ पर। तो बाई, यहाँ पर इस बाई की जगह आपको 30 लिख देना। ठीक है, तो देखो कितना होगा, x प्लस, यहाँ पे आपको ये 30 लगाना है, तो 20 गुणा 30 बराबर 1000, तो x प्लस ये हो जाएगा 600 बराबर 1000। ठीक है, 600 को उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400 हो जाएगा। ठीक, यही आपके प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए भैया। ठीक, यानी कि नियत व्यय है आपका 400 रुपया, और इसके बाद जो प्रतिदिन का व्यय है वो है 30 रुपया। ठीक, रुपया और लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक, रुपया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका दूसरा देखिए, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे भिन्न मान लो आप, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, थोड़ा समझना है। अब भिन्न कह रहा 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। तो पहले अंश में 1 घटा दो भैया, अंश में 1 घटा दो तो x माइनस 1/y, तो कितनी हो जाती है, 1/3। बात समझ में आ गई। प्रश्न ये कह रहा भिन्न 1/3 हो जाती है। हो कब जाती है, जब भैया अंश में 1 घटा देंगे। ठीक है, तब हो जाएगी 1/3। कैसे गुणा करो इसका इसमें, 3x माइनस 3 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, y को उधर ले आओ, 3x माइनस y बराबर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी में ये बता रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न आपकी ये है। ठीक है, अब इसमें हर में 8 जोड़ दिया गया, तो भिन्न 1/4 हो गई। अब इसमें कैसे गुणा कर लो, इसका इसमें करो 4x बराबर, इसका इधर करो तो y प्लस 8, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब y को उधर ले आओ, तो आपका 4x माइनस y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो समीकरण 1 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर इनको पास पास लिख लो, 3x माइनस y बराबर 3। ठीक है, दूसरा है 4x माइनस y बराबर 8। अब देखो आप यहाँ पर ये y बराबर है, जब बराबर हो तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं होती, बस आपको चिन्ह बदलने हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्लस है तो माइनस कर दो, और ये माइनस है तो ये प्लस कर दो, और ये प्लस है तो ये माइनस कर दो। ठीक, तो आपके ये दोनों कट गए भैया, एक माइनस और एक प्लस कट जाता है। अब ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 3x है, तो माइनस का x बचेगा। यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो
सॉरी 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है, रखने पर तो ये x का मान, ये वाला मान है तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो ये वाला मान x की जगह 5 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3। अब ये हो जाएगा 15, 15 माइनस y बराबर 3, 15 को उधर भेज दो तो माइनस y बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस y बराबर, और 15 में से 3 घटाओ माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 12 निकल के आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों x और y के मान आपके निकल के आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भिन्न बतानी, भिन्न क्या होगी आपको, तो वो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न आपकी 100/y थी, ये 100/y, तो आपको यहाँ पे 100y के मान रख देने। x का मान कितना है 5 है और y का मान 12, तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया 5/12। जल्दी से छाप लो भाई इसको। अब इसके बाद इसका देखिए प्रश्न नंबर 3, इसको उठा देने, ठीक है। हम देखिए चौथे का चित्र करा है। यस ने, यानी एक लड़का है उसका नाम है यस, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है, 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध का अर्थ है एक, यानी गलत होने पर, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए गए तो यस 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो माना सही प्रश्न x, ठीक है, माना सही प्रश्न x तथा अशुद्ध या गलत, ठीक है, गलत प्रश्न y हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के, यानी कि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक, कितने अंक अर्जित किए 40। अब वो कह रहा है सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो सही कितने x है, तो x, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, यानी कि सही में 3 का गुणा कर देना है आपको, ठीक है। अब गलत पर 1 अंक कट जाता है, गलत पर 1, इसमें 1 का गुणा कर देना है। अब ये कट जाता यानी कम हो जाता तो माइनस लगाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 40। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसे एक बार फिर समझ लो आप। मान लो यस ने सही प्रश्न, यानी यस ने सही जो प्रश्न किए वो x किए हैं और गलत प्रश्न कितने किए y किए, ठीक है। अब सही पर 3 अंक मिलते हैं तो सही में 3 का गुणा कर दो और गलत के 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक, तो इसमें 1 का गुणा कर दो, ठीक है, और गलत वाला घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बराबर 40 अंकों से मिलते हैं। समीकरण नंबर 2 पहला हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, आई कह रहा है ये, अब सही उत्तर पर 4 अंक मिले, अब सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत पर 2 काट ले और गलत पे 2 काट ले तो -2y, तो बराबर कितने अंक हो गए 50 हो गए। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर दोनों बन के आपके तैयार हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखो अभी इसको ये मत मानो आप। इसमें देखो 2 का भाग लगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 25 हो जाएगा, ठीक। इधर से 2 कॉमन ले लो आप, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 50। तो देखो 2 एकम 2 तो आपका हो जाएगा ये 25, ठीक है। तो 2x माइनस y बराबर 25। अब ये बना जाके समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो आप एक बार प्रश्न में ये देख लिया करो किसी का भाग तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो 2 का भाग लग रहा था, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसे, देखिए तो यहाँ पे लिख दो 2 का भाग देने पर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 4 में लगाओ तो 2x, 2 का भाग 2 में लगाओ तो ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 25। ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको यहाँ पे बराबर करने हैं। अब ये वाला उठा के यहाँ लगा लो, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 ऊपर हो गया ना, तो इसको नीचे ले आओ तो आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 40। अब यहाँ पे डाल देंगे 1 ऐसे करके, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो y बराबर है, सिर्फ आपको चिन्ह बदलने हैं, है ना, उधर ले जाओ, वहां ले जाओ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो ये माइनस। जब चिन्ह बराबर हो, जब जी आपके चिन्ह बराबर हो
ठीक है, तो आपको चिन्ह बदलने होते हैं, तो यहाँ से ही दोनों कट जाएंगे। अब ये 3x में से 2x घटा देंगे, ठीक है, तो माइनस का x बचेगा आपका। अब ये माइनस का 40 और ये 25 है, ठीक है, तो माइनस का आपका बचेगा ये 15। और प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 15 निकल के आएगा। अब ये वाला मान समीकरण 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों जो समीकरण नंबर 2 है आपका, कहाँ गया, ये वाला 2 है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो जहां पर x है वहां पे 15 आपको लगा देना। समीकरण नंबर 2 ये रहा, ठीक है, जो हल किया वो 2 है, तो यहाँ पे आपको 15 लगा देना। तो देखो क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे 2 गुणा 15 और माइनस 22, ठीक, यहाँ पे 15 लगा दिया, माइनस 22 और बराबर 25, ठीक, इतना हो गया आपका। अब ये 15 दूनी 30 हो जाएगा और माइनस 22 बराबर 25। अब आप क्या करेंगे, 22 को उधर, सॉरी 30 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 22 बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 30, तो माइनस 22 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। 30 में से 25 उठाएंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 22 बराबर 5, ठीक है। तो जो लड़का था, क्या नाम था, यस, यस ने 15% सही किए, 15% सही किए और 5% गलत किए। तो कुल प्रश्न कितने हल किए उसने, 20। तो प्रश्नों की संख्या यानी कुल प्रश्न बराबर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान रख दो, एक्स का मान 15 है और वाई का मान 5 है, तो आंसर आ गया 20। तो उसने जो कुल परीक्षा में प्रश्न किए थे वो 20 प्रश्न किए थे, ठीक है। जल्दी से भैया छाप लो इसको। अब इसके बाद है इसका चौथे का है नंबर 4। देखो ये मार्कर बहुत जल्दी साफ हो गया है, पता नहीं वो क्यों टाइट चल रहा है, और बिल्कुल साफ भी हो गया है। समझो भैया, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, ठीक, एक राजमार्ग है यानी सड़क जैसे बोल सकते हैं आप, ये मार्ग चले आप, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर दूरी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। समझना आपको, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना आरंभ करती है। यानी यहाँ पे 2 कारें हैं, एक कार यहाँ पे खड़ी है और एक कार यहाँ पे खड़ी है, और एक ही समय चलना आरंभ करती हैं, ठीक है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले माना जो यहाँ पे कार खड़ी है, ठीक है, तो हम इसे कार ए मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कार ए खड़ी है, यहाँ पे कार बी खड़ी है, ठीक है। या ऐसे करो, माना पहली कार, हाँ ठीक है, माना ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी कार की चाल बराबर है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसकी जो शर्त नंबर पहली है वो आपको देखना है। और एक बात आपको बता दें, यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो प्रश्न में दूरी दी हुई है, ठीक है, तो दूरी आपकी है यहाँ पर 100 किलोमीटर, दूरी है आपकी 100 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद ये भी सूत्र लिख लेना, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जो पहली शर्त है वो आपको देख लेनी अच्छे तरीके से। देखो, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे यदि कारें
भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें। बच्चों एक ही दिशा में चलें, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे यहाँ पे दोबारा बताए दे रहे हैं, यहाँ पे कार ए खड़ी, यहाँ पे कार बी खड़ी है। अब एक ही दिशा में, यानी बी कार इधर जा रही है और ए कार भी इधर जा रही है, तो एक ही दिशा में क्या होता, चालें घटती हैं। एक ही दिशा में क्या होगा, चालें घटेंगी। ठीक है, तो ये जब इधर जाएगी तो इसकी चाल x है, जब ये इधर जाएगी तो इसकी चाल y है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की चालें घटेंगी। तो ये चाल हो गई, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना आपका 100 है, और समय कितना लगेगा, 5 घंटे बाद मिलती है, तो समय हो गया 5 घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार ये समीकरण बनेगा आपका। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो एक ही दिशा में चालें क्या होती, घटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, एक ही दिशा या समान दिशा में, ठीक, एक ही दिशा में चालें घटती हैं। ठीक है, जब एक कार, यानी कि जब एक दूसरे के पीछे होगी, जब एक कार एक दूसरे के पीछे होगी तो यहाँ पे चालें घटेंगी। ठीक है, जैसे कि चोर, जब चोर भागता है तो पुलिस उसके पीछे होती है। ठीक है, तो एक समय वो आता है कि पुलिस चोर को पकड़ लेती है, तो यहाँ पे क्या होंगे, चालें घटेंगे। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के पीछे भागता है, ठीक है, जब एक दूसरे के पीछे हो, ठीक, यानी समान दिशा में हो, तो वहां पे चालें घटती हैं। तो अब आप यहीं पे देख लो, एक कार इधर जा रही और ये भी इधर जा रही, तो चालें घटेंगे। इसकी चाल x और इसकी चाल y है, तो ये दोनों घट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा ax माइनस y, ये चाल होगी। और चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है, 100 है, और कई घंटे बाद मिलती है, ये 5 घंटे बाद मिलती है, तो आपको यहाँ पे 5 कर देना है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 बचेगा, तो x माइनस y बराबर 20। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। ठीक है, अब थोड़ा इधर वाला हम हटा दे रहे हैं ये। अब आगे देखिए, इसकी अगली शर्त क्या कह रही है। अगली शर्त कह रही है, यदि वे विपरीत दिशा में आए, विपरीत में आए, तो विपरीत में क्या होता, चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो विपरीत के लिए चालें जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा लिख लेना, विपरीत दिशा में यहां पे पूरा लिख लेना। ठीक है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाते हैं। देखें दिखाई दे रहा नहीं दे रहा आपको, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो यहां पे चाल x प्लस वाई कर देना आपको। x प्लस वाई बराबर कितना है, ये चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है आपकी 100, समय कितना, 1 घंटे बाद, प्रश्न में दिया हुआ है 1 घंटे के बाद मिलती है, तो यहाँ पे 1 कर देना है। तो x प्लस वाई बराबर 100। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला चलो लिख लो आप, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, दोनों को पास पास लिखो भैया। x माइनस वाई बराबर है 20 और x प्लस वाई बराबर है 100। ठीक है, पहले ये लिख लिया, फिर इसके बाद ये लिख लिया। अब आपको ये देखो, ये माइनस ये प्लस है, तो आपको चिन्ह बदलना है, कटते तब है जब एक प्लस और एक माइनस हो, और प्लस माइनस है तो आप सीधे काट दो। और x 2x 100 और 20 120 हो जाएगा, तो 2 1 2, तो आपका ये 60 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये x का मान कितना निकल के आ गया आपका, 60 निकल के आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा इधर वाला हटाए दे रहे हैं अब हम। अब आप क्या करेंगे, यहां पे लिख दो x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख दो। ठीक, 2 में रखने पर जो x का मान निकला है 60, वो समीकरण नंबर 2 में आप लगा दो। ठीक है, यहां पे ये लिखा हुआ है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 कौन सा आपका, 2 यही तो है, तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, तो इसमें x की जगह 60 लगा देना। ठीक है, आपको x की जगह पे 60 लगा देना है। हमने लिखा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 है तो आप 2 देखो, ये रहा 2, तो इसे x की जगह 60 लगा दो भैया। 60 प्लस y बराबर 100, 60 को उधर भेज दो, तो y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, एक ये निकल के आ गया और एक ये निकल के आ गया। ठीक है,
प्रश्न का हल हो गया। अब इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न देखिए, इसको हटा दे रहे हैं अब हम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है, बार बार देखो ना समझ में आए तो। इतनी बात ध्यान रखेंगे, जब कार होगी, देखो जब कोई कार एक दूसरे के पीछे जाएगी तो चालें घटेंगे, जब विपरीत आएंगे तो चालें जोड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के पीछे जा रहा तो चालें घटेंगे, और एक दूसरे के विपरीत आ रहा तो चालें जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाव संबंधी प्रश्न हो, नाव और धारा संबंधी हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा उल्टा होता है। जब नाव और धारा संबंधी प्रश्न आए तो उसमें थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि जब कार संबंधी होगा, जब प्रश्न कार संबंधी होगा, ठीक है, यानी कोई वाहन संबंधी या कोई व्यक्ति एक दूसरे को पीछे करेगा, तो विपरीत में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो यहाँ पे चालें घट जाती हैं, ठीक है। और यहीं पे नाव धारा संबंधी आ जाए भैया, नाव तथा धारा, तो यहाँ पे विपरीत में क्या होता है, विपरीत में यहाँ पे घटता है और एक ही दिशा में जुड़ता है, एक ही दिशा में चालें जुड़ती हैं। इतनी बात ध्यान रखनी, ठीक है। जब नाव संबंधी प्रश्न आएंगे तो वहां पे उल्टा होता है, ठीक है। विपरीत में क्या होता है, चालें जुड़ती हैं। अब आप खुद समझो भैया, अगर आप नाव को धारा के विपरीत में लाएंगे तो नाव आपकी कैसी होगी, बहुत ही स्लो चलेगी, और वही धार की दिशा में ले जाएंगे तो नाव आपकी बहुत तेज चलेगी। तो तेज क्यों चलेगी, क्योंकि वहां पे नाव की चाल और पानी की चाल जुड़ जाती है, ठीक। तो एक ही दिशा में नाव की चाल जुड़ती है और विपरीत दिशा में नाव की चाल घटती है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसका अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। पहले ये लिखा हुआ, तो माना आयत की लंबाई बराबर x, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, इकाई लिखा हुआ तो इकाई लिखो, और इसके बाद चौड़ाई, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका हो जाएगा x और y, इतना हो गया, ठीक। अब प्रश्न थोड़ा आप समझिए नेक भाई, देखो प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, आयत का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो समझिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना था आपका, एक्स वाई था, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो ये इसमें से 9 कम कर दिया, और 9 कम हो कब जाता है वो आपको समझना है, ठीक है। तो पहले समझ लो भैया, देखो कब हो जाता है, जब इसकी लंबाई, जब लंबाई 5 इकाई कम कर दें, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है। लंबाई 5 कम कर दी, लंबाई 5 कम कर दी, और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, तो चौड़ाई क्या करें हम, 3 बढ़ा दें, तो y प्लस 5, चौड़ाई को हमने y माना ना, तो देखो लंबाई में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, कितनी बढ़ा दें, 3, तो जो क्षेत्रफल होता है वो 9 कम हो जाता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या है, इसमें 9 कम हो जाता है, ठीक है, तो माइनस का 9, अब ये वाला इधर लिख देंगे, x माइनस 5 और y प्लस 3 बराबर एक्स बाई माइनस का 9। नहीं आया समझ में आपको, हाँ चलो ठीक है। अच्छा देखो प्रश्न ये कह रहा है लंबाई में 5 कम कर दें, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, तो जो उसका क्षेत्रफल है ये वाला वो 9 कम हो जाता, तो इसमें 9 कम कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, इसमें 9 कम कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस 5 और y प्लस 3, ठीक है। ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल,
ठीक, बराबर, और क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, x माइनस 9 कम हो जाता है। यानी इन दोनों गुणा करेंगे, इसमें माइनस का 9 कम कर देंगे, तो इसका गुणा करो तो x का इसमें करेंगे तो आपका एक्स बाई, इसका इसमें करेंगे, यानी एक्स का गुणा पहले दोनों में करेंगे, एक्स का एक्स बाई में करेंगे एक्स बाई, एक्स का 3 में करेंगे तो 3x, माइनस बाई, -5 का बाई में करेंगे तो माइनस का 5 बाई, और -5 का 3 में करेंगे तो माइनस का 15 बराबर एक्स बाई और माइनस का 9। तो प्यारे बच्चों एक्स बाई से एक्स बाई कट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस का 5 बाई, 15 को उधर भेज दो, माइनस का 9 प्लस के 15, इतना। अब आपका हो जाएगा ये 3x माइनस का 5 बाई, और 15 में से 9 घटाएंगे आपका 6 बचेगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर बन गया 1 आपका। अब इसके बाद इसकी अगली शर्त देखिए, अगली शर्त इसकी क्या कह रही है, ये इसकी फर्स्ट शर्त थी, ठीक है, फर्स्ट, यानी शर्त फर्स्ट। अब सेकंड इसकी शर्त देखिए, सेकंड शर्त क्या कह रही है इसकी, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, तो लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रश्न ये कह रहा है लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 इकाई, क्षेत्रफल आपका एक्स बाई है, ठीक है, तो एक्स बाई यहाँ पे 67 बढ़ा देंगे ऐसे करके। अब इन दोनों का तो गुणा कर दो, तो एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2, ठीक, समझ में आ गया। बिल्कुल वैसे ही सवाल छापा हमने, यहाँ पे क्षेत्रफल 9 कम हो रहा था तो इसमें 9 कम कर दिया और इन दोनों का गुणा कर दिया। यहाँ पे क्षेत्रफल 67 बढ़ रहा था, कब बढ़ रहा था, जब लंबाई में 3 जोड़ दें और चौड़ाई में 2 जोड़ दें, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ गया, तो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या करें, इसका इसमें गुणा करो तो एक्स बाई, फिर एक्स का 2 में करो 2x, अब 3 का बाई में करो तो 3 बाई, अब 3 का 2 में करो तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 बराबर एक्स बाई प्लस का 67। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ से भी ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2x प्लस का 3 बाई, तो 67 इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 2x प्लस का 3 बाई बराबर आपका हो जाएगा 61। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर निकला 2 आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इधर वाला ये सिस्टम हटा दे रहे हैं, ठीक है, चलो इधर कर रहे हैं हम। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो 1 और 2 को पास पास लिख लो भैया, ठीक। एक कौन सा, ये सॉरी ये 2 करो, एक ये रहा आपका 3x माइनस का 5 बाई बराबर 6, और दूसरा ये है आपका 2x प्लस का 3 बाई बराबर 61। तो यहाँ पे हमें क्या करना, बराबर करना, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो देखो ये बाई बराबर करो, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 गुणा कर दो, यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 गुणा करो, 3 तिरका 9x और 3 पंजे 15 बाई, इसमें 3 छक 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें 5 गुणा करेंगे सब में तो आपका 10x हो जाएगा, और ये प्लस का 15 बाई हो जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है, और इसका इसमें करेंगे तो बराबर 5 एकन 5, 5 छक्का 30 इतना हो जाएगा, ठीक है, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, ये दोनों कट जाएंगे आपके, ठीक। अब यहाँ ये प्लस माइनस कट जाता है, जब एक चिन्ह प्लस और एक माइनस हो तो आपको चिन्ह नहीं बदलने हैं, ठीक है, चिन्ह तब बदलो जब चिन्ह समान हो। तो यहाँ पे प्लस ये माइनस हमें काटना होता है, कटेगा कब, जब एक प्लस और एक माइनस होगा, ठीक है। तो ये 10 और 9 19 हो जाएगा बराबर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस के हैं, तो आपका 8 5 13 के 3 यानी कि 23 इतना हो जाएगा, ठीक। अब ये 19 से काटना आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 19 एकन 19 और 19 एकन 19, तो आपका यहाँ पे बचा हुआ है 13, तो 133 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 सत्ते 133 होता है आपका, ठीक, 17, तो यानी 17 बार जाएगा ये, ठीक, 19 सत्ते 9 सत्ते 63, हाँ ठीक है। तो x बराबर निकला आपका 17। अब आपको ये वाला मान उठाई कहाँ लगा देना, नंबर 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे x का
मान समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों जो x का मान 17 निकल के आया है, जो आपका ये x का मान 17 निकल के आया है, तो वो आपको 1 में यहाँ पे रख देना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुणा 17 माइनस का 5y बराबर का 6। तो ये 17 तो 51, 51 माइनस का 5y बराबर 6। ठीक है, लो भाई आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इससे आगे हल तो इधर वाला हम हटाए दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला इतना हटाए दे रहे हैं अब हम, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। देखो तो यहाँ पे 17 तो 51 माइनस 5y और बराबर 6। अब 51 को उधर भेज दो तो माइनस का 5y बराबर 6 माइनस 51, 51 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 45। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 5 एकन 5 5 ने 45, तो y बराबर कितना निकला 9। ठीक है, जो आयत की बिमाएं निकली हैं, ठीक, आयत की बिमाएं, आयत की बिमाएं अर्थात भुजाएं। ठीक है, तो लंबाई हमने x माना था, तो x का मान कितना निकला 17। ठीक है, तो 17 इकाई, और चौड़ाई हमने माना था 22, और 22 का मान कितना 9 इकाई निकला। ठीक, और यही आपकी प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दो। ठीक है, थैंक्स।